गुड इवनिंग all of you, dear student। बालाजी एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी सर जयकरण आपको बायोलॉजी का या जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना और उसके भाग का अध्ययन कर लिया। अब इसके आगे हम जानेंगे कि एंथर क्या होता है। एंथर मीन्स परागकोश क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक जो आपका होगा परागकोश, परागकोश से करेंगे एंथर। एंथर या परागकोश होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, फ्लावर का हमने पार्ट देखा था, जिसको मैंने बोला था आपका पुमंग। पुमंग जो आपका होता है, ये पुष्प का तृतीय साइकिल होता है, और इसमें जिसे हमने मेल गैमेटोफाइट कहा था, पुष्प का नर जननांग कहा था। अब ये नर जननांग जो आपका होता है, इसकी यूनिट भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें यूनिट आपकी होती है आपकी पुंकेसर। पुंकेसर या इसको हम कहते हैं आपका स्टामेन, पुंकेसर या स्टामेन। जब एक पुंकेसर या स्टामेन की हम स्ट्रक्चर देखते हैं या संरचना देखते हैं, इस संरचना में हम देखते हैं कि इसमें हमें थर्ड पार्ट दिखाई देते हैं। थर्ड पार्ट में प्रथम पार्ट जो आपका देखा था, वो हम लोगों ने देखा था, जिसको हमने कहा था आपका फिलामेंट, फिलामेंट या इसको कहेंगे पुतंत। इसके बाद जो आपका पार्ट मैंने देखा था आपका एंथर, एंथर जिससे हम कहते हैं परागकोश। थर्ड पार्ट जो आप देखते हैं, वो देखते हैं आपका कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन्स ह्यूज। यहां पर हम अध्ययन फिलामेंट का भी अध्ययन कर चुके हैं कि फिलामेंट होता क्या है, व्हाट इज फिलामेंट एंड व्हाट इज एंथर एंड व्हाट इज कनेक्टिव। फिलामेंट मीन्स आपका पुतंत होता है, एंथर मीन्स आपका परागकोश होता है, कनेक्टिव मीन्स आपका ह्यूज होता है। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, ये क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। अब हमें जो विस्तार से जानना है या देखना है, वो हमें देखना है कि एंथर क्या होता है, एंथर क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो एंथर मीन्स आपको हो गया आपका परागकोश। तो परागकोश क्या है, परागकोश पुमंग का या स्त्री पुंकेसर का एक शीर्ष भाग है, जिसमें आपके परागकण या पोलन ग्रेन निर्मित होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, तो पोलन ग्रेन आपके परागकण होते हैं, जिनको हम लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम यही जानेंगे कि परागकोश होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जानते हैं कि परागकोश पुंकेसर का एक भाग है। इसकी जब संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की संरचना क्या होती है। जो आपका एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना। जब किसी हम एक मैच्योर एंथर मीन परागकोश की संरचना देखते हैं, या इसकी हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखते हैं, ट्रांसवर्स साइड जब देखते हैं, तो ये सामान्यतः देखा जाए परागकोश हमें लूस संरचना में दिखाई देता है। लूस मीन्स कह सकते हैं
पालियों में दिखाई देता है। सामान्यतः देखा जाए कि जो आपके पराग कोश होते हैं ये बाइलूफ होते हैं या द्विकोष्ठी होते हैं। तो यहाँ पर जितने सामान्यतः जो आपके आवृत बीजी पौधे होते हैं, इन आवृत बीजी पौधों में दो प्रकार के एंथर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक तो आपका होता है एक कोष्ठी और एक आपका होता है द्विकोष्ठी। सामान्यतः ज्यादातर देखा जाए जो आपके एंथर होते हैं, जब इनकी हम टीएफ देखते हैं, इनकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं एंथर की, तो ये हमें बाइलूप से दिखाई देते हैं। देखते हैं बाइलूप से दिखाई देते हैं, द्विकोष्ठी दिखाई देते हैं। तो ये जो आपके द्विकोष्ठी होते हैं, द्विकोष्ठी मतलब होता है कि जब परागकोश में दो लूप्स पाए जाते हैं तो इस अवस्था को हम कहते हैं बाइलूप। इसके बाद क्या होता है कि कुछ परागकोश ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक लूप से पाया जाता है, तो ऐसे परागकोश को हम कहते हैं एक कोष्ठी परागकोश। तो यहाँ पर जो हमें अध्ययन करना है, इनको हम अन्य भाषा में जान सकते हैं कि जो आपका एक कोष्ठी परागकोश को क्या कहा जाता है और द्विकोष्ठी परागकोश को क्या कहा जाता है। एक कोष्ठी जो आपके परागकोश होते हैं, इनको हम मोनोथीकस क्या कह सकते हैं, तो इनको हम मोनोथीकस, जो आपके एक कोष्ठी परागकोश होते हैं, इनको हम मोनोथीकस कह सकते हैं या इनको एक कोष्ठी नाम से पता लगा है। मोनोथीकस मीन्स एक कोष्ठी मीन्स आपका हो जाता है जब परागकोश में केवल एक लूप होता है। तो इस प्रकार के जो आपके परागकोश होते हैं, इनको हम कहते हैं एक कोष्ठी परागकोश। फॉर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहां पर आपका हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसको हम कहते हैं गुड़हल, गुड़हल का जो आपका पौधा होता है ये आपका एक कोष्ठी होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। दूसरा आपका होता है डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब आपका होता है डाइथीकस। डाइथीकस को हम कहते हैं द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी मीन्स पता लग रहा है, हम जान रहे हैं, द्विकोष्ठी मीन्स ऐसे परागकोश जिनमें दो कोष्ठ होंगे, दो लूप होंगे, इनको कहेंगे डाइथीकस। डाइथीकस का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे आपका पी मीन्स मटर, या जिसे कहा जाता है पैसम सैटिवम। ये दोनों आपके गुड़हल मोनोथीकस हो गया, या इसको और भी कह सकते हैं, जैसे आपका कुल की बात करें तो यहाँ पर आपका मालवेसी कुल, या यहाँ पर कैकेशी कुल जो आपका मोनोथीकस होता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मालवेसी ले सकते हैं, कैकेशी ले सकते हैं। ऐसे डाइथीकस में देखा जाए तो डाइथीकस में आपका फेबेसी कुल। तो ये जो आपके परागकोश होते हैं, इनमें कोष्ठों के बेस पे देखा जाए तो ये जो परागकोश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका मोनोथीकस होता है, एक आपका डाइथीकस होता है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, मोनोथीकस मतलब होता है जब किसी परागकोश में केवल एक लूप होगा, एक कोष्ठ होगा, इनको कहेंगे एक कोष्ठी। जब परागकोश में दो लूप होंगे तो इनको कहेंगे हम डाइथीकस या द्विकोष्ठी। तो सामान्यतः जो आपके परागकोश होते हैं ये आपके द्विकोष्ठी होते हैं। अब ये जो एक परागकोश होता है, क्योंकि इसकी संरचना अगर देखा जाए तो
डाइथिकस डाइथिकस एंथर। जैसा हम जान भी चुके हैं डाइथिकस मीन्स क्या होता है, जिसमें दो कोष्ठ होंगे, डाइथिकस होगा। अब ये जो डाइथिकस होता है इसमें दो कोष्ठ होके दो लूप्स होते हैं। अब इनके दो लूप्स जो आपके हैं पालियां हैं, एक लूप मानते ये है कि एक लूप ये हो गया और एक लूप आपका ये हो गया। अब इस लूप में दो इस लूप में और दो इस लूप में, मतलब आपका हो गया जो आपका डाइथिकस एंथर्स होते हैं, इनमें हम क्या देखते हैं कि ये द्विकोष्ठी होता है और इसके प्रत्येक कोष्ठ में दो दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं। दो इस साइड जिनको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, दो इस साइड माइक्रो स्पोरेंजियम। जो आपके डाइथिकस एंथर होते हैं, क्योंकि हम संरचना जो देख रहे हैं वो डाइथिकस की ही देखेंगे, इसका ही डायग्राम देख लेंगे। डाइथिकस जिसमें एक आपका हो जाता है, जिसमें दो कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, दो लघु बीजाणु धानियां होती है। तो एक जो आपका मैच्योर द्विकोष्ठी परागकोश होता है, इसमें कुल जो आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कभी भी हम जान से ऐसा कोई पूछता है बताते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका डाइथिकस एंथर होता है, डाइथिकस में काउंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी संख्या में आपकी लघु बीजाणु धानियां होती हैं, तो बताते हैं कि 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। किसमें? डाइथिकस के अंदर। पूछा जाए मोनोथिकस में एक कोष्ठी परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं, तो इसमें जब एक कोष्ठ है और एक कोष्ठ में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसमें कितनी हो जाती है? 2 हो जाती हैं। डाइथिकस की अगर हम बात करते हैं, डाइथिकस में प्रत्येक पाली में प्रत्येक लूप्स में दो लूप्स में क्या होता है कि 2 होती हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो टोटल आपकी होती हैं 4 लघु बीजाणु। अब ये जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, इन लघु बीजाणु धानियों में होता क्या है कि आपके पोलन शेक या कह सकते हैं कुछ रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थानों को हम क्या कह सकते हैं? तो उन रिक्त स्थानों को हम परागपुट कह सकते हैं, या इनको हम पोलन शेक कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की तरफ क्या होते हैं? कोष्ठक जैसी संरचनाएं होती हैं। इन कोष्ठक जैसी संरचनाओं को हम पोलन शेक या इनको हम परागपुट कह सकते हैं। अब ये जो परागपुट होते हैं, इन्हीं परागपुटों में आपकी एमएमसी मीन्स आपका हो जाता है माइक्रो मदर सेल, लघु मात्र कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो लघु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनका क्या रोल होता है? तो लघु मात्र कोशिकाएं जो आपकी होती हैं, जो वास्तव में डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। जनरल हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी एमएमसी होती हैं, जिनको हमने कहा है आपका माइक्रो मदर सेल्स, जो आपके परागकोश की परागधानियों में जो परागपुट होते हैं, उन परागपुटों के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को हम एमएमसी कहते हैं या इनको माइक्रो मदर सेल्स कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या माइक्रो मदर से लघु मात्र कोशिकाएं। अब इनका रोल क्या होता है? लघु मात्र कोशिकाओं का रोल होता है, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो आपका डिवीजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक डिवीजन आपका होता है जिसको कहते हैं माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा जो आपका होता है
ये आपका होता है मियोसिस डिवीजन। एक आपका होता है माइटोसिस डिवीजन, एक आपका होता है मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ मियोसिस मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन दोनों डिफरेंट। तो यहाँ पर जो मियोसिस है, इससे जो सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, जबकि जो मियोसिस माइटोसिस से डिवीजन से जो सेल्स फॉर्मेट होंगी उनमें क्रोमोसोम सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका परागकोश के अंदर माइक्रो मदर सेल्स होती हैं, माइक्रो मदर सेल्स में आपका मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, और इस मियोसिस डिवीजन से आपके पोलन ग्रेन बनते हैं। से आपका क्या बनते हैं? तो इससे आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, या इनको कहते हैं, या इनको हम कहते हैं आपका परागकण। कहते हैं परागकण कहते हैं। अब ये जो आपके परागकण होते हैं, तो ये परागकण वास्तव में क्या है? पुष्प के आपके आपके मेल गैमेट होते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे जनरल जाने कि परागकण क्या होते हैं, तो परागकण किसी भी पुष्प के आपके मेल गैमेट होते हैं। तो ये जनरल आपके हो जाता है परागकोश की संरचना होती है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं और इससे जान सकते हैं कि कैसा आपका परागकोश होता है, इसमें कितनी लघुबीजाणु धानियां होती हैं, और कहाँ से परागधानी में आपके पोलन ग्रेन या परागकणों का निर्माण होता है। जैसा कि हम जान गए चुके हैं कि परागकण क्या है, तो परागकण पुष्प के नरयुग्मक होते हैं, जिनका निर्माण परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर एमएमसी माइक्रो मदर सेल्स लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो इसमें हम एक डायग्राम देखते हैं, आरेख देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि परागकोश आपका डायथीकस एंथर होता है, यह संरचना में कैसा होता है। इसमें डायग्राम देखते हैं, बनाते हैं।
जो हमने आरेख बना रखा है या जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एक मैच्योर एंथर का है। इस डायग्राम को देखकर, इस संरचना को देखकर हम जान सकते हैं कि एक परिपक्व जो आपका एंथर होता है इसमें क्या होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका एक परिपक्व एंथर जो आपका होता है, इसकी जब अनुप्रस्थ काट देते हैं तो अनुप्रस्थ काट देखने पर यह हमें बायलूफ दिखाई देता है। अगर यहाँ से इसको यहाँ से सीधा देखा जाए तो यहाँ पर सीधा देखने पे एक लूफ इस तरफ चला जाएगा, एक लूफ इस तरफ चला जाएगा, एक कह सकते हैं राइट हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें दो गोष्ठ होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि इससे अभी हमने आपको बताया था कि ये जो आपका एक लूफ होता है, ये जो आपका दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, एक लूफ दिख रहा है, एक कोष्ठ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी प्रत्येक कोष्ठ में एक और दो क्या होते हैं, तो ये आपके हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये क्या है, आपका एंथर है, और ये क्या है आपकी, तो ये है आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनको हम कहेंगे लघु बीजाणुधानी। अब इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के खाने होते हैं या बटे हुए भाग होते हैं। इन बटे हुए भागों को हम परागपुट कहते हैं, और इन्हीं परागपुटों के अंदर असंख्य सेल्स होती हैं। इन असंख्य सेल्स को हम क्या कह सकते हैं, इनके अंदर असंख्य सेल होते हैं जिनको हम माइक्रो मदर सेल्स कहते हैं। माइक्रो मदर सेल्स कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपकी माइक्रो मदर सेल्स होती है ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये जो आपका पोलन शेक है, जो पराग कोश होते हैं, पराग कोश जो परागपुट होते हैं, उनके अंदर असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन असंख्य कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं, इन असंख्य कोशिकाओं को हम माइक्रो मदर सेल्स कह सकते हैं। अभी जो माइक्रो मदर सेल्स होती हैं, इन्हीं में जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया इनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ये जो आपका मियोसिस डिवीजन होता है, इस मियोसिस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और जहां पर आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जंतुओं में हो या पादपों में हो, जहां पर हम मियोसिस डिवीजन देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, तो उस अर्धसूत्री विभाजन से आपकी जो कोशिकाएं या जो संरचनाएं बनती हैं, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अगुणित संरचनाएं कहते हैं। तो ये जो आपकी माइक्रो मदर सेल हैं, क्या है, माइक्रो मदर सेल है। ये माइक्रो मदर सेल आपकी पोलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपके बाहर निकली हुई आपकी गोल संरचनाएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, इन गोल संरचनाओं को हम पोलन ग्रेन्स या इनको परागकण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो आपका एक पराग कोश होता है, इसकी संरचना क्या होती है। इस संरचना देखने पर यह किस प्रकार का दिखाई देता है, और इस पराग कोश में क्या क्या होता है, और पराग कोश कितने प्रकार का होता है। जनरल फॉर्म्स को देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि जो पराग कोश है, तो पराग कोश नर युग्मोद्भिद का एक भाग है या पुंकेसर का भाग है, जो पुंकेसर के शीर्ष पर होता है। और इसकी जब संरचना देखते हैं
तो सामान्यतः जो आपके एंथर या जो परागकोश होते हैं वो हमें बाइलूप्स दिखाई देते हैं, द्विकोष्ठी दिखाई देते हैं। द्विकोष्ठी परागकोशों को डाइथीकस कहते हैं, और इसके बाद जो आपके एक कोष्ठी होते हैं या एक कोष्ठी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोनोथीकस कहते हैं। अब इनकी संरचना, अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो परागकोश होता है, संरचना जानते हैं। संरचना के बाद हम देखते हैं कि जो आपकी परागधानी है, यह परागधानी का स्फुटन कैसे होता है या इसका टूटना, जो आपकी ये परागधानी है, आपकी परागधानी है, इन परागधानी ये परागधानी ब्रीक कैसे होती है, ये टूटती कैसे है, और टूटने के बाद इनसे आपका पोलन ग्रेन या जो आपके परागकण होते हैं ये कैसे स्वतंत्र होते हैं, कैसे फ्री होते हैं। तो इसका परागधानी का जो टूटना होता है, तो टूटने को ही हम क्या कहते हैं, इसको स्फुटन कहते हैं, परागधानी का स्फुटन। तो इससे पहले इसमें हम ये भी जान रखते हैं जो आपके परागधानी होती है इसका विकास कैसे होता है। तो परागधानी का जो विकास आपका होता है वो देखा जाए जो आपकी लघु बीजांड जो आपका होता है, लंबा खींचेगा है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर इसको लेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो आपका परागकोश होता है, ये संरचना क्या होती है, इसमें होता क्या है, जिसका निर्माण होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका परागधानी का स्फुटन। टॉपिक जो आपका हमारा होगा वो आपका होगा परागधानी का स्फुटन। टॉपिक हमारा होगा परागधानी का स्फुटन, डिहेंसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, परागधानी का स्फुटन। तो यहाँ परागधानी कहाँ पर थी, तो हमने देखा था कि जो आपका परागकोश था, उस परागकोश के अंदर अगर हम बात कर रहे थे मोनोथीकस की, तो दो परागधानी होगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होगी। अगर हम बात करेंगे बाई या द्विकोष्ठी परागकोश की, तो उसमें आपकी 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी। अब ये जो 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी, इनके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका परागधानी है, और इस परागधानी के अंदर क्या बन चुके हैं, तो इस परागधानी के अंदर आपके पोलन ग्रेन या परागकण बन चुके हैं। अब ये परागकण जब बाहर निकलेंगे तब ये पुष्प की या स्त्री केसर के वर्तकाक पर पहुंचेंगे। तो इनको बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं जो आपकी परागधानी होती है उसको टूटना होता है, उसको ब्रेक होना होता है। अगर ये टूटती है तभी इसके क्या निकलेंगे, आपके पराग। तो इसमें संरचना अब हम देखते हैं कि जो एक परागधानी होती है, एक परागधानी जो आपकी होती है, ये परागधानी में 4 परतें देखी जाती हैं। जो आपकी एक जो परागधानी होती है, उस परागधानी के अंदर हमें 4 परतें दिखाई देती हैं। क्या परागधानी है, जैसे कि हम ये दिख रही है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमें कितनी परतें दिखेंगी, तो इसमें हमें 4 परतें दिखाई देंगी। कितनी परतें दिखेंगी, 4। अब ये जो 4 परतें होती हैं, इनको किस तरह से देखा जा सकता है, तो एक परागधानी जब मैच्योर हो जाती है, परिपक्व परागधानी जब आपकी हो जाती है, तो ये शुष्क होने लगती है। तो यहाँ पर एक परागधानी जो आपकी होती है, उस परागधानी में हमें 4 परतें, 4 लेयर दिखाई देती हैं। इन 4 लेयर में होता क्या है, तो इन 4 लेयर में
इन 4 लेयर में पहली लेयर जो आपकी होती है वो आपकी होती है एपिडर्मिस। जब हम परागधानी की संरचना देखते हैं, परागधानी की संरचना देखते हैं तो संरचना देखने पर इसमें पहली जो लेयर दिखती है वो लेयर आपकी होती है एपिडर्मिस। क्योंकि हमें देखना है परागधानी का स्फुटन, परागधानी का स्फुटन कैसे होता है, ये कैसे ब्रीक होती है और ब्रीक होने से कैसे परागकोश आपके फ्री आते हैं, फ्री होते हैं। तो इसकी पहली लेयर जो आपकी होती है वो आपकी होती है एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा की। जो सेकंड लेयर आपकी होती है उसको हम कहते हैं आपका एंडोथीशियम। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे एंडोथीशियम, जिसको कहेंगे अंतः त्वचा। इसके बाद जो थर्ड लेयर आपकी होती है उस थर्ड लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे मिडिल लेयर्स, मध्य परतें। और मध्य परतों के ठीक नीचे की ओर, मध्य परतों के ठीक नीचे की ओर आपका होता है टेपिटम स्तर, टेपिटम लेयर। जो आपका एक परागधानी आपकी होती है, जब इसकी हम संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना देखने पर हमें इसमें की संरचना हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जो आपका परागधानी होती है, परागधानी की संरचना, एक परागधानी की संरचना जब एक परागधानी को हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह से लेयर्स दिखाई देती हैं। इन लेयर्स के अंदर ही क्या होता है कि आपकी लघु बीजाणुधानी होती है। ये जो आपकी लघु बीजाणुधानी होती है ये जो आपकी परागधानी होती है इसकी जब संरचना देखते हैं कुछ हमें लगभग में इस तरह से दिखाई देती है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, चारों ओर से कैसे ये ढकी हुई होती है। तो इसमें जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जिसको हम कहेंगे आपका बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर, एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर आपका होगा एंडोथीशियम, एंडोथीशियम होगा। और एंडोथीशियम के नीचे की ओर जो आपकी लेयर्स होंगी वो लेयर्स आपकी होगी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स। अब ये जो आपका वृत्ताकार जो संरचना दिख रही है
इस वृत्ताकार संरचना को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके नीचे मिडिल लेयर के ठीक नीचे की ओर ये वाला जो आपका स्तर होगा, इस स्तर को हम टेपटम स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेपटम स्तर। इस चित्र को हम कहेंगे टेपटम स्तर, टेपटम स्तर। अब जैसा कि हमें दिख रहा है, दिखाई दे रहा है डायग्राम पर कि परागधानी का स्फुटन कब होता है और कैसे होता है। तो जो आपकी परागधानी है, यह परागकोश के अंदर कई परतों से सुरक्षित है, कई परतों से घिरी हुई है या आवृत है। तो जब ये परतें कहीं ना कहीं नष्ट होंगी, टूटेंगी, तब आपके परागकण स्वतंत्र होंगे। तो परागधानी का फटना, परागधानी का टूटना पराग स्फुटन कहलाता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने पर आपकी मिडिल लेयर्स और टेपटम स्तर, मिडिल लेयर और टेपटम स्तर, ये वाला जो आपका भाग होता है, ये घूमने वाला जो आपका भाग होता है, इस घूमने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं आपका स्टोमियम, कहते हैं स्टोमियम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपकी शेल्फ होती है, स्टोमियम होता क्या होता है, जहाँ पर आपकी परागधानियाँ एक दूसरे से संपर्क में होती हैं, उनके बीच का जो स्थान होता है, उस स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम ओस्ट सेल्स कहते हैं। तो यहाँ परागधानी का स्फुटन होगा क्या, कब होगा, कैसे होगा, जब आपका परागकोश मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर जो परागकोश की मिडिल लेयर और टेपटम स्तर, मिडिल लेयर और टेपटम स्तर ये नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने पर एक परिपक्व परागकोश में सिर्फ हमें दो लेयर्स बचती हैं, जिसमें एक लेयर आपकी होती है एपिडर्मिस और सेकंड आपकी होती है एंडोथीसियम। बाह्य त्वचा शेष बचती है और आपका अंतः त्वचा शेष बचती है। बाकी मिडिल लेयर्स और आपका टेपटम स्तर दोनों गल जाते हैं। जब दोनों गल जाते हैं तो श्योर है इसकी जो मोटाई होती है, इसका जो मोटा आवरण होता है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर होने पर ये जो आपकी मिडिल लेयर्स और एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दोनों शुष्क हो जाते, शुष्क या ड्राई होती जाती हैं। ड्राई होने पर जहां पर आपका स्टोमियम भाग होता है, क्या होता है, स्टोमियम भाग होता है, यहां पर क्या होता है, आपका ट्रांसवर्से फ्लेक्स हो जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि जहां पर ज्यादा पतलापन हो जाता है, किसमें, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम में। और ये होता कहां पर है, जहां पर आपका स्टोमियम, क्योंकि ये अगर इस तरह से घूमेगा तो आपकी अभी हमने जो देखा है वो एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम को देखा है, एक ही लघुबीजाणुधानी को देखा है। अगर हम चारों को बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में घूमती हुई नजर आएंगी। तो ये जहां पर मूव करती है वहां पर ये और भी ज्यादा कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। जिस स्थान पर पतली होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं, या इसको हम ओस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये पतला भाग जो आपका होता है, यहीं पर एपिडर्मिस में और एंडोथीसियम में आपका ट्रांसवर्से फ्लेक्स हो जाता है, या कह सकते हैं अनुप्रस्थ दरारें आ जाती हैं। अनुप्रस्थ दरारें आने पर जो आपका परागकोश होता है
वह स्टोमियम भाग पर टूट जाता है और टूटने से परागकोश, टूटने से परागकण और साथ ही साथ जो आपकी परागधानी होती है, इसकी लेयर्स, जो आपका मिडिल लेयर्स के टूटने से जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो टूटकर बिखर जाते हैं और ये टूट जहाँ पर स्टोमियम भाग पर ट्रांसफर से अनुप्रस्थ और अंधेर दरारें पड़ती हैं, उन दरारों से ये बाहर आके क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे हम परागधानी का स्फुटन या परागधानी का टूटना कहते हैं। डिहेंशंस ऑफ एंथर, डिहेंशंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पर हमें कुछ और दिख रहा है, जैसे कि हमें एक भाग दिख रहा है आपका टेपटम। टेपटम क्या होता है, टेपटम का रोल क्या होता है? तो टेपटम वास्तव में देखा जाए, टेपटम बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से निर्मित एक परत होती है जो पराग कणों को जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं इनको पोषण प्रदान करती है। इसको हम कहते हैं आपका टेपटम। तो जो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट डे जो भी हमारा टॉपिक होगा हम लेकर आएंगे अच्छे से, और आपसे अनुरोध है सभी से कि हमारे बालाजी एजुकेशन सेंटर को सपोर्ट करें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ रात्रि हो। धन्यवाद।